हमारा यह सौभाग्य है कि हमारे साथ महिला दार्शनिक परिषद की अध्यक्ष, देश की जाने मानी दार्शनिक और भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद की सदस्य और हमारे बिहार की ही मिट्टी से आने वाली बेगूसराय की धरती से, जिन्होंने जो हमारी सीनियर भी हैं, क्योंकि उन्होंने तिलकावती भारत विश्वविद्यालय से ही पढ़ाई की है और मैंने भी वहीं से पढ़ाई की है। एक तरह से मेरी सीनियर भी है, बड़ी बहन भी है और मेरी माँ की समान भी है, मेरी माँ है और उनका निरंतर हमें आशीर्वाद प्राप्त होते रहा है। और मैं आप सबको बताऊं कि वर्ष 2008 में जब हम अखिल भारतीय दर्शन परिषद के हरिद्वार सम्मेलन में गए थे, वहां से ही हमारा प्रोफेसर राजकुमारी सिन्हा से परिचय हुआ और तब से उनका निरंतर हमें आशीर्वाद प्राप्त है। और हमारे पीएचडी की एक एग्जामिनर भी थी, उनके आशीर्वाद से ही हमें पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त हुई है और जो कहीं न कहीं हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में भी उसका योगदान रहा है और हमारे अभिभावक की तरह हैं। मैं आह्लादित हूँ कि आज वो हमारे साथ जुड़ी है। थोड़ी अस्वस्थता थी मैडम की, इसके बावजूद उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। हम उनके आभारी हैं, उनके चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वो आए और आज के इस विषय शिक्षा, समाज एवं शांति पर अपनी बात रखें और हम सबों को आशीर्वाद दें। प्रोफेसर राजकुमारी सिन्हा। आज सर्वम मंगलम भवतु। आज की इस सारस्वत सभा के मुख्य अतिथि हम लोगों के अभिभावक प्रोफेसर रमेश चंद्र सिन्हा जी, वेबिनार में भाग लेने वाले सभी सहयोगियों, शोधार्थियों, शिक्षार्थियों, महाविद्यालय के प्राचार्य तथा इस वेबिनार के समन्वयक सुधांशु शेखर जी, सर्वप्रथम हम नमन करते हैं अपने गुरुवर प्रोफेसर रमेश चंद्र सिन्हा सर को, हमें जिनका आशीर्वाद सतत मिलता रहा है और सतत हम उसकी आकांक्षी हैं। सुधांशु एक नाम है भारतीय दार्शनिक जगत में, जिसे हम नवोदित सितारा कहते हैं। उनकी गतिविधियां यह बतलाती हैं कि वे जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। हम लोगों का सहयोग है। ऐसे गतिशील विद्यार्थी, ऐसे जिज्ञासु विद्यार्थी को हम सभी सीनियर आगे बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। आप में क्षमता है और उस क्षमता से आप आगे बढ़ेंगे, ऐसा विश्वास और यह आशीर्वाद है। हम नमन करते हैं इस वेबिनार में भाग लेने वाले सभी लोगों का। आज का जो विषय है शिक्षा, समाज व शांति। जब हमसे सुधांशु जी ने कहा था कि मैडम आप इस पर बोलें, तो हमने पहले सोचा था कि सनातन भारतीय शिक्षा पद्धति पर अपने मंतव्य रखूं, लेकिन दार्शनिक का दायित्व होता है जो समसामयिक समस्याएं हैं उन समस्याओं पर विचार करना, या जो विचारणीय मुद्दे हैं उन पर विवेचना करना, सबों के साथ सबों की राय जानना, अपना मंतव्य देना। और इसी दृष्टिकोण से, इसी तथ्य को ध्यान में रख, विनाश की ध्वजा को लेकर नहीं वरन शांति और प्रेम की ध्वजा से होगा। सन्यासियों के वेश से, धन की शक्ति से नहीं, अपितु भिक्षा पात्र की शक्ति से संपादित होगा। इसलिए
अपनी अंतः स्थिति दिव्यता को जगाओ, जो तुम्हें क्षुधा, तृष्णा, शीत, उष्ण सहन करने में समर्थ बना सके। तुम लोग त्याग करो, महान बनो। कोई भी बड़ा काम बिना त्याग के नहीं किया जा सकता। अनकोट। जैसा कि हमने शुरू में ही कहा और हम सभी जानते हैं कि दार्शनिक का काम देश के दर्शन की पुनर्रचना करना है। आज के परिवेश में हम दार्शनिकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। मुझे बचपन में पढ़ी हुई एक कविता की 2 पंक्तियां याद आ रही हैं। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा। हाँ, सहारा तो मिलता था। हम विश्व को सहारा देते थे, दिशाएं हम देते थे विश्व को, किंतु आज हमारी सोच को क्या हो गया है? हमने अपने सोच को क्या बना रखा है? आज अतिसंख्य भारतीय यह सोच रखे हुए हैं कि जो पश्चिम में है वह सही है। शायद सदियों की गुलामी से उत्पन्न हमारी सामान्य सोच पश्चिम के अनुकरण की बन गई है। स्वतंत्रता संग्राम काल से ही देश के मनीषियों ने शिक्षा पर अनेक प्रयोग किए। इससे शिक्षकों की स्थिति सुधरी। झोपड़ी से उठकर शिक्षालय अट्टालिकाओं तक पहुंची, किंतु उसकी आत्मा पश्चिमीकरण के अनुकरण में ही लगी रही। हम अपने जीवन के मूल आत्मा को संभवतः भूल गए हम अपनी संस्कृति, और भूल गए हम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै के आदर्श को। हम भूल गए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। समसामयिक भारतीय शिक्षा शास्त्रियों ने इस दिशा में बहुत सारे प्रयोग किए, बहुत काम किए। उसके बाद भी देश भारत और इंडिया की डिकोटोमी में जीता रहा, और यह स्थिति शिक्षा में भारतीय मूल्यबोध के साथ जीते हुए शिक्षा शास्त्रियों को अत्यंत ही उद्विग्न करता रहा। विवेचनाएं होती रही, व्यवस्थाएं दिखती रही, प्रयास दर प्रयास होते रहे, पर इच्छित सफलताएं हमें नहीं मिल पाई। शायद हमारे शासकों की जो इच्छा शक्ति थी उतनी दृढ़ नहीं थी कि हम भारतीय मूल्यबोध के साथ शिक्षा का प्रचार प्रसार करें या शिक्षा को अपनाएं। किंतु यह बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारी वर्तमान सरकार ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के सहारे नई शिक्षा नीति 2020 की वैधानिक घोषणा कर दी। भारतीय शिक्षा दर्शन के लिए शायद यह मील का पत्थर सिद्ध होगा, यह टर्निंग पॉइंट होगा। यह अपेक्षा की जाती है कि इसके अनुशीलन से हम ज्ञान गरिमा के उस शिखर पर पहुंच जाएंगे जहां पुनः कोई मैक्स मूलर कहेगा कि यदि हमें पूछा जाए कि अंतरिक्ष में कौन सा ऐसा स्थान है जहां मनुष्य अपने अंतरात्मा में निहित ईश्वर प्रदत्त उत्ताल भावों को विकसित करता है और जीवन की गहराई में उतरकर उनमें उन समस्याओं पर विचार करता है और अधिकतम समस्याओं को सुलझा लेता है, तो यहाँ पर हमारी उंगली भारत की ओर उठे। यह साथियों, यह जो नई शिक्षा नीति 2.2 2020 आई है, इस पर हम उच्च शिक्षा से जुड़े हुए या यूं कहें कि शिक्षा से जुड़े हुए सारे लोग किसी न किसी रूप में परिचित हैं। हमारे ICPR में तो इसकी बहुत गहन गवेषणा हुई। हम लोग उस पर चिंतन मनन करते रह रहे हैं और सभी स्तरों पर इस पर विवेचनाएं की रही हैं। कहा गया है कि 34 वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति
का को इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन मेरी व्यक्तिगत सोच है, जब देखती हूँ शिक्षा जगत के इतिहास को, भारतीय शिक्षा इतिहास को जब देखती हूँ, स्वतंत्रता पूर्व जिन दार्शनिकों ने, जिन चिंतकों ने शिक्षा के नए नए आयाम स्थापित किए, वहां से अगर अपनी यात्रा प्रारंभ करती हूँ तो मेरी निजी राय है, स्पष्ट रूप से निजी राय है, कि मैकॉले ने जो शिक्षा पद्धति लागू की थी भारत में, किरानी बनाने की शिक्षा पद्धति, सच पूछा जाए तो उसके बाद, मैकॉले की शिक्षा पद्धति के बाद मैं इसी शिक्षा पद्धति को मानती हूँ। यह एक शिक्षा पद्धति लाई गई है जहां से कि हम अपने सारे मूल्यों को, जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो हमारे सामाजिक मूल्य हैं, जो हमारे आध्यात्मिक मूल्य हैं, वहां पर हम पहुंच सकते हैं। और तब भारत और इंडिया की डिकोटोमी खत्म होगी, जिसकी महती आवश्यकता आज हम सभी प्रबुद्ध लोग महसूस कर रहे हैं। इस शिक्षा नीति में के मूल्यांकन हो रहे हैं, पक्ष और विपक्ष के स्वर भी मुखर हो रहे हैं, शंकाएं और संभावनाओं पर भी विचार हो रहा है, लेकिन मैं इस रूप में इसको मानती हूँ, हमारी निश्चित सोच है कि अगर इस शिक्षा पद्धति को हम उसी रूप में स्वीकार करें जिस रूप में इस कमीशन ने इसकी स्थापना की है, रंगराजन समिति का जो रिपोर्ट है, उसके आधार पर हम उनके उद्देश्यों की पूर्ति कर सकेंगे। और चूंकि इसकी प्रस्तावना में ही कहा गया है कि यह शिक्षा नीति इस शिक्षा नीति का उद्देश्य है ट्रांसफॉर्मिंग आवर नेशन सस्टेनेबली इनटू एन इक्विटेबल एंड वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल। यहाँ मैं संक्षेप में 2-4 बातें करूंगी, क्योंकि मैं समय बहुत नहीं लूंगी। इस शिक्षा नीति में शिक्षा को कौशल विकास से जोड़ा गया है, जहाँ की विषयों की कोई बंदिश नहीं है। संस्कृति की रक्षा के लिए संस्कृत तथा अन्य भारतीय भाषाओं के ज्ञान से विद्यार्थियों को शिक्षा दिया जाए, जिससे कि वह जाति, धर्म आदि की संकुचित भाव से वह ऊपर उठ सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बहुत सारी समस्याएं हैं, इस पर तो बहुत गहन विमर्श किया गया है नया शिक्षा नीति में, लेकिन जो 2-4 समस्याएं हैं जिससे कि लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो है ड्रॉप आउट की समस्या, रोजगारोन्मुखी समस्या, यहाँ पर फिर विषयों के कंपल्सन की समस्या। उन सारी समस्याओं पर इतनी गहनता से विचार किया गया है कि अगर हम इसका अनुशीलन करें टू इट्स राइट स्पिरिट, लेटर एंड स्पिरिट, तो हमें विश्वास है कि यह नई शिक्षा नीति हमारे लिए वह मील का पत्थर होगा जहां पर पहुंचकर हम कहेंगे, पुनः कहेंगे कि एतद्देशः प्रसूतस्य सदासक जन्मनः स्वं स्वं शिक्षेण पृथिव्याम सर्वमानव। हर आदमी आना चाहेगा, हम नहीं भागेंगे विदेश की ओर, लोग आएंगे हमारे पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए। यह नई शिक्षा नीति स्टेपिंग स्टोन है कि भारत को मूल्य परक शिक्षा, एक आदर्श शिक्षा नीति देगा, एक प्रविधि देगा, और जिससे हम शिक्षा दर्शन के सही स्वरूप को अपने भारतीय परिवेश में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अतः आवश्यकता है हम लोगों को कि इस पर गहन अध्ययन करें, विमर्श करें और एक नई शिक्षा नीति को तैयार करें। 2 बातें और हैं, एक तो शिक्षा नीति, दूसरा है शिक्षा, शिक्षा नीति के 2 भाग हैं, एक है शिक्षा नीति, एक है शिक्षा नीति। शिक्षा नीति में 2 भाग हैं, एक है शिक्षा नीति, एक है शिक्षा नीति। शिक्षा नीति में 2 भाग हैं, एक है शिक्षा नीति, एक है शिक्षा नीति। शिक्षा नीति में 2 भाग हैं, एक है शिक्षा नीति, एक है शिक्षा नीति। शिक्षा नीति में 2 भाग हैं, एक है शिक्षा नीति, एक है शिक्षा नीति। शिक्षा नीति में 2 भाग हैं, एक है शिक्षा नीति, एक है शिक्षा नीति। शिक्षा नीति में 2 भाग हैं, एक है शिक्षा नीति, एक है शिक्षा नीति। शिक्षा नीति में 2 भाग हैं, एक है शिक्षा नीति, एक है शिक्षा नीति। शिक्षा नीति में 2 भाग हैं, एक है शिक्षा नीति, एक है शिक्षा नीति। शिक्षा नीति में 2 भाग हैं, एक है शिक्षा नीति, एक है शिक्षा नीति। शिक्षा नीति में 2 भाग हैं, एक है शिक्षा नीति, एक है शिक्षा नीति।
इस नीति को अपने स्तर से, अपनी क्षमताओं के अनुरूप हम कार्य करें, और जब हमारा समेकित प्रयास होगा तो कोई संदेह नहीं हमारी सफलता में। और जो हम शिक्षकों को सालता रहा है बराबर, या इंडिया और भारत की डिकोटॉमी, जो मेरे दृष्टि से बहुत ही विकट समस्या है अभी भारतीय समाज में, अगर यह शिक्षा नीति लागू की जाती है तो यह भारत और इंडिया की डिकोटॉमी समाप्त होगी, और सभी एक भाव भूमि पर खड़े होंगे, जहां हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का शंखनाद कर सकते हैं, और हम मानवीय गरिमा का विकास कर सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद।